Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver my lecture on संशोधन कार्य को सरल बनाने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि संशोधन कार्य यानी आप कोई भी कार्य करते हैं उसके अंदर कोई भी संशोधन या त्रुटियों को सुधारने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं संशोधन कार्य। विद्यार्थियों को यदि गृह कार्य दिया जाता है और उसका संशोधन यदि हम करते हैं तो अध्यापक को बहुत वक्त लग जाता है और उस वक्त को यदि हम कम समय में और सही तरीके से बालकों का गृह कार्य जांचा जाए तो शायद ये कार्य बहुत सरलता से और शीघ्रता से पूर्ण किया जा सकता है। इसके लिए हमें विभिन्न टेक्निक्स का यूज करना होगा। जैसा कि सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ए का मतलब होगा अक्षर विन्यास की गलती। यदि बालक अक्षर विन्यास की गलती कोई करता है तो हम पूरा अक्षर विन्यास की गलती लिखने के बजाय यदि ए लिख करके और बालक को भी इन चिन्हों का अर्थ समझा दे तो शायद वो त्रुटियां वो बहुत शीघ्रता से दूर कर लेता है। और सेकंड हमारा आता है ली। ली से मतलब होता है लिपि संबंधी गलती। लिपि संबंधी गलतियों को सुधारने के लिए यदि एक अध्यापक ली लिख देता है तो बालक स्वतः ही समझ जाता है कि मैंने जो गृह कार्य किया है उसके अंदर अभी लिपि संबंधी कोई त्रुटि बाकी रह गई है, मुझे उसको सुधारना है। ऐसे ही यदि हम क्रॉस लगाते हैं उसका अर्थ होता है शब्द अनावश्यक है या अशुद्ध है। कोई भी अशुद्ध शब्द के नीचे यदि हम क्रॉस कर देते हैं तो बालक तुरंत उसको समझता है कि मुझे ये शब्द हटाना है या मैंने ये गलत जोड़ दिया है। उसी प्रकार से का मतलब होता है कारक संबंधी अशुद्धि। बालक इस का से भी तुरंत अपनी कारक संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकता है। से अर्थ होता है संधि संबंधी अशुद्धियां और ये ब्रैकेट जो हम बनाते हैं उसका अर्थ होता है अक्षरों को मिलाओ। यदि दो अक्षर बालक अलग अलग दिशा में लिख देता है और यदि हम इस सेंटेंस को पूरा करके लिखें कि अक्षरों को मिलाओ तो काफी समय हमें लग जाता है। सिर्फ हम इसको इस तरह से चिन्ह बना देंगे जिससे कि बालक तुरंत उस चिन्ह का अर्थ समझ जाता है कि मुझे अक्षरों को मिलाना है। नेक्स्ट आता है हमारा शब्दों का क्रम बदलो। यदि हम इस तरह से एरो लगा दें, जिस दिशा में एरो जाएगा उसी दिशा में शब्दों का क्रम हमें चेंज करना होता है। तो बालक को इन चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि इन चिन्हों का ज्ञान बालक को है तो वो अपने शब्दों का क्रम भी सही तरीके से बदल लेता है। यदि हम नंबर 8 में जो चिन्ह दिखाया गया है इस चिन्ह का मतलब होता है कोई शब्द या अक्षर नहीं लिखा गया है उसे लिखो। ये इस शब्द को हम त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। यदि बालक कोई त्रुटि करता है या कोई शब्द छोड़ देता है तो हम इस त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करके बालक को ये बताते हैं कि आप इस शब्द को लिखिए या ये शब्द आपका छूट गया है। नेक्स्ट हमारा आता है शब्द अलग करो। 2 लाइन हम इस दिशा में खींचते हैं तो इसका अर्थ होता है शब्द को अलग अलग करिए। एक साथ यदि लिख देता है तो उसको इस चिन्ह से ही ध्यान में आ जाता है कि मुझे शब्दों को अलग लिखना है। बीच में यहाँ शब्द जोड़िए। यदि इस तरह से हम चिन्ह बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है बीच में यहाँ शब्द जोड़िए या शब्द लिखिए। 11 नंबर पे आता है नया अनुच्छेद शुरू करो। इस चिन्ह का मतलब होता है कि यदि हमें दूसरा पैराग्राफ लिखना होता है तो हम ये लिख करके कि नया अनुच्छेद शुरू करो उसकी बजाय हम ये चिन्ह लगा देते हैं जिससे बालक स्वतः ही अनुच्छेद नया शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लस। प्लस का अर्थ होता है संधि शब्द को जोड़ा जाए। यानी कोई भी संधि शब्द होता है उसको जोड़ने के लिए हम प्लस का साइन लगा देते हैं जिससे बालक शब्दों को जोड़ना सीखता है। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है ये क्या है, स्पष्ट करें, अस्पष्ट है। यदि बालक कोई चीज लिखता नहीं है या अस्पष्ट होती है शिक्षक को तो वो उसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देता है जिससे कि बालक तुरंत समझता है कि या तो मेरा लिखा हुआ स्पष्ट नहीं हो पाया या फिर मैं क्या लिख रहा हूँ ये टीचर के समझ में नहीं आ रहा, तो वो चिन्ह देख करके ही अपना जो गृह कार्य है वो सही तरीके से कर लेता है। व्याकरण में हम सिर्फ व्या लिख करके यदि हम बालक को समझाएंगे तो वो तुरंत उसको ज्ञात होता है कि मेरी व्याकरण संबंधी अशुद्धि है, मुझे व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना है। नेक्स्ट आता है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियों को भी हम पूरी लाइन में लिखने की बजाय वी लिख करके बालक को समझा दिया जाए तो विराम चिन्हों संबंधी अशुद्धियों को भी वो दूर कर लेता है। इसी प्रकार मेरा मानना है कि यदि एक अध्यापक बालक को गृह कार्य देता है और गृह कार्य देने के बाद यदि वो उसका पुनरावलोकन
अवलोकन करता है तो उसको अनावश्यक लंबी लंबी लाइनों में शब्दों को लिखने की बजाय बहुत ही छोटे और सुंदर रूप में बालकों को ऐसे चिन्हों का बोध कराए ताकि वो अपनी अशुद्धियों को सही समय पे, कम समय में और अच्छे तरीके से सुधार सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।